नमः संस्कृताय। आज हम सब संस्कृत रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सप्तमी कक्षा में निर्धारित एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः नामक इस पाठ के संस्कृत का हिंदी रूपांतर पढ़ेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एकाः चटका प्रतिवसति स्म कालेन तस्याः सन्ततिः जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। पुरा माने प्राचीन काल में एकस्मिन् किसी एक वृक्ष पर एक चटका चिड़िया प्रतिवसति अस्म रहती थी। पूरा प्राचीन काल में एकस्मिन् वृक्षे किसी एक पेड़ पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवसति अस्म रहती थी। कालेन समय से तस्याह उसके संतति ही बच्चे जाता हुए। कालीन तस्याह समय से उसके संतति ही जाता बच्चे उत्पन्न हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः एक बार कश्चित् किसी प्रमत्तः मतवाले गजः हाथी ने तस्य वृक्षस्य अधः तस्य उस वृक्ष के अधः नीचे आकर के तस्य शाखा उसकी शाखा को शुण्डेन अपनी सूंड से अत्रोटयत तोड़ दिया। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः एक बार किसी मतवाले हाथी ने तस्य वृक्षस्य अधः उस पेड़ के नीचे आकर तस्य शाखां शुण्डेन उसकी शाखा को सूंड से अत्रोटयत तोड़ दिया। चटकायाः नीडम भुवि अपतत। चटकायाः चिड़िया का नीडम घोंसला भुवि अपतत भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि तेन उससे अंडे विशीर्णानि नष्ट हो गए। अथ स अब वह चटका चिड़िया व्यलपत रो रही थी। तस्याह विलापम श्रुत्वा तस्याह उसके विलापम रोने को श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूटः नाम खगः काष्ठकूट नाम का पक्षी ने ताम अपृच्छत। ताम माने उससे अपृच्छत माने पूछा। भद्रे हे भद्रे कल्याण करने वाली हे अच्छे बलि किमर्थम किस लिए बिलपसी रो रही हो इति इस प्रकार। चटका अवदत् चिड़िया बोली दुष्टेन एकेन गजेन मम संततिः नासिता तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्या मच्छिकायाः समीपम अनयत। चटका अवदत् चिड़िया बोली एक दुष्ट गजेन हाथी के द्वारा मम संतति मेरे बच्चे नासिता मार दिए गए। तस्य गजस्य उस हाथी की वधेनेव वध से ही हत्या से ही मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा। ततः तब काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्न्या उस वीणारवा नामक मच्छिकायाः मक्खी के समीपम पास अनयत ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मच्छिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मच्छिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्।
तयोः वार्ताम, तयोः उन दोनों को, वार्ताम बात को, श्रुत्वा सुनकर, उन दोनों के बात को सुनकर मच्छिका अवदत्, मक्खी बोली, ममापि मित्रः, मित्रम मेरा भी मित्र, मंडूकः मेढक है, मेघनादः अस्ति, मेघनाद नाम का मेढक है, ममापि मित्रम मेरा भी मित्र, मंडूकः मेघनादः मेघनाद नाम का मेढक है, शीघ्रम तम उपेत्य जल्दी ही, तम उपेत्य उसके पास जाकर यथोचितम करिष्यामः जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीं तो मच्छिकया उन दोनों ने उस मक्खी के साथ गत्वा जाकर मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के पुरः माने सामने, सर्वं वृत्तांतम संपूर्ण कथा को न्यवेद्यताम सुना दिया। तदानीं तो, तदानीं तब उन दोनों ने मच्छिकाया सह मक्खी के साथ गत्वा जाकर मेघनाद के सामने, मेघनादस्य पुरः मेघनाद के सामने सर्वं वृत्तांतम संपूर्ण वृत्तांत को न्यवेद्यताम सुना दिया। मेघनादः अवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि, यथा माने जैसा, अहम माने मैं, कथयामि माने कहता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुतम वैसा करो। मच्छिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य कर्णे उस हाथी के कान में, शब्दम कुरु आवाज करना, येन सह जिससे वह, नयने निमील्य, नयने नेत्र को निमील्य बंद करके, अस्थास्यति बैठेगा, येन सह नयने निमील्य अस्थास्यति जिससे वह नेत्र को बंद करके बैठेगा। तदा तब, काष्ठकूटः काष्ठकूट, चंचुआ चोंच से, तस्य नयने उसके दोनों आँखों को, स्फोट इष्यति फोड़ देगा। एवं इस प्रकार सह गजः वह हाथी, अंधः भविष्यति अंधा हो जाएगा। त्रिसार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, मार्गे महान् गर्तः अस्ति, तस्य अन्तिके अहम् आस्थास्यामि, शब्दं च करिष्यामि, मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। त्रिसार्तः प्यास से पीड़ित, सह जलाशयम वह तालाब पर, गमिष्यति जाएगा, मार्गे रास्ते में, महान गर्तः अस्ति बहुत बड़ा गड्ढा है, तस्य अंतिके उसके समीप में, अहम आस्थास्यामि मैं बैठूंगा, शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा, मम शब्देन मेरी आवाज से, तम गर्तम जलाशयम मत्वा उस गड्ढे को तालाब मान करके, सह तस्मिन्नेव गर्ते वह उसी गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ चाकृते सह गजः मध्याहे मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च, तथा चोक्तम बहूनामप्य आसाराणां समवायो ही दुर्जयः। अथ तथा कृते, अथ माने इसके बाद, तथा कृते ऐसा ही करते हैं, सह गजः वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम मेढक की आवाज का अनुसृत्य अनुसरण करके, महतः गर्तस्य बड़े गड्ढे के, अंतः अंदर, पतितः गिर गया, मृतः च और मर गया, तथा च उत्तम ऐसा कहा गया है,
बहूनामप्यसाराणाम, निश्चय ही अनेक निर्बलों का समूह, बहूनाम अपसाराणाम समवायो, निश्चय ही माने निश्चय ही, बहूनाम अपसाराणाम अनेक, बहुनाम माने अनेक, अप्य साराणाम माने निर्बलों का, कमजोरों का, समवायो माने समूह ही दुर्जया कठिनाई से जीतने योग्य होता है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर समवायो ही दुर्जय के संस्कृत गद्यांश का हिंदी रूपांतर करना सीखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।